हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमलता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रही हूं वो कोरोना से संबंधित ही है। कोरोना से हम आने वाले टाइम में हम कैसे छोटे छोटे बातों से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम घर की। अगर हम घर में हैं तो देखिए, हम भारतीय परंपराओं का पालन करते ही हैं। लाइक हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, इस चीज को हमें दिल से करना है कि हमें खुद स्वस्थ रहना है, तो हमें स्वच्छ भी रहना है और लोगों को भी स्वच्छ रखना है और स्वस्थ रखना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप जैसे बहुत लोगों के घर में बच्चों की और बड़ों की आदत होती है अक्सर कि मुंह में या नाक में थोड़ा सा फिंगर्स डालते हैं या मुंह के आसपास हम वो करते हैं। इस चीज को आपको आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत ही जरूरी अवॉइड करना है। आंखों को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना। कोई भी काम करना है तो आपको सबसे पहले अपने हाथ जरूर धोने हैं। बच्चों में भी ये हैबिट्स डालिए कि बच्चे सबसे पहले आप अपने हाथ धो के आइए, उसके बाद ही आप किसी चीज को टच कीजिए या कुछ भी खाइए पिए। दोस्तों, जैसे जूते चप्पल हम बाहर उतारने की हमारी शुरू से परंपरा रहती है, इस चीज को हमें बहुत ही शिद्दत से करना है कि हम ये चीज को बिल्कुल भी हर चीज का इस चीज का पालन करें कि अपने जो शूज हैं हम बाहरी घर से रिमूव करें। हो सके तो उन्हें हफ्ते में या डेली अगर धो सकते हैं तो आप उन्हें धो के धूप में सुखाएं। जिन कपड़ों में हम दोस्तों अगर हम बाहर जा रहे हैं तो उन कपड़ों को अंदर जब हम आते हैं तो बाथरूम में सबसे पहले जाने के बाद उनको गर्म पानी में अच्छे से डिप करके धोइए और बहुत ही तेज धूप में सुखाइए। आजकल तो समर्स का टाइम है, बहुत तेज धूप भी है, तो इस चीज की कोई वो नहीं है कि हमें धूप नहीं है। तो आप हर चीज को धूप में लगाने की आदत बनाइए, तो हम इस चीज से बच सकते हैं। दोस्तों, अब आप ये देखिए कि अगर आपने घर से बाहर आप आ रहे हैं, घर के अंदर अगर आप आ रहे हैं बाहर से, तो जैसे आपने स्पेक्स लगाए हुए या इवन आप गॉगल्स यूज कर रहे हैं, तो घर में आने के फौरन बाद आप गॉगल्स या उसको आप कहीं मत रखिए। पहले आप उन्हें सैनिटाइज कीजिए, फिर आप उनको अपने कहीं पर प्रॉपर प्लेस पे रखिए। अगर दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हमारी घर की हैं, ऐसे ही दोस्तों अगर हम बाहर जाते हैं, जैसे लाइक लिफ्ट में अगर हम जा रहे हैं, तो लिफ्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, लिफ्ट जब खाली हो आपको उसको तभी यूज करना है। सपोज आपने लिफ्ट का बटन आपने दबाया लेकिन उसके अंदर कोई है, तो आप ये तो है नहीं कि आप नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, लिफ्ट का यूज करेंगे आप, लेकिन आप ये देखिएगा कि उसमें जरूरत से ज्यादा 4 से ज्यादा लोग ना हो। और कोशिश ये कीजिए कि आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो। आपका फेस टू फेस किसी से सामने आपका नहीं होना चाहिए कि आप फेस किसी के सामने हो, आप दीवार के साथ खड़े होइए। और दोस्तों, आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ। जैसे आप लिफ्ट है, आपको बटन करना होता है तो हम इसको अपनी फिंगर को यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस हैबिट को आप हटा लीजिए। देखिए, पेन है, पेन को आपको ओपन करके इसकी नॉब से आपको लिफ्ट का बटन दबाना है और फिर इसके बाद आप इसे बंद कर देंगे। घर में आने के बाद या बाहर निकलने के बाद आप इसको सैनिटाइज करके अपने पॉकेट में रखेंगे। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए लिफ्ट के समय। और दोस्तों, मेहमानों के साथ आपको पता ही है, वैसे तो कोशिश कीजिए आप सोशल गेट टुगेदर ना कीजिए, गैदरिंग, बड़ी गैदरिंग से बचें। अगर आपके घर में कोई मेड आ रही है तो दोस्तों उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपको बुखार या कोई सिम्टम नजर आ रहा है कि खांसी या सर्दी जुकाम आपको है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी मेड को उस दिन छुट्टी दे दीजिए या कुछ समय के लिए छुट्टी दे दीजिए। ये हो सकता है कि आपकी मेड को ही ये प्रॉब्लम हो, वो आपको बताया कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है, मेडिकल प्रॉब्लम, तो आप उसे बहुत 10 दिन का या हफ्ते 10 दिन का आप उसे रेस्ट देकर के कीजिए कि जब बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाए तभी आप उसको घर में अंदर प्रवेश होने दीजिए। अगर आ रही है तो आप उसको सर्जिकल मास्क अपनी तरफ से दीजिए। ये कोशिश कीजिए कि उसके हाथ आप बार बार उसको वॉश करने के लिए प्रेरित कीजिए उसको। और दोस्तों, सैनिटाइजर जो है आप अपने किचन से हटा दीजिए अगर रखा भी है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है और उससे थोड़ा सा आग लगने का थोड़ा सा खतरा होता है। तो आप इस चीज़ का प्रिकॉशन जरूर कीजिए। अगर दोस्तों आप बाजार जा रहे हैं, कोशिश तो कीजिए कि बाजार ना ही जाएं, घर में ही करें। और आप ये देखिए कि बाजार में अगर आप जा रहे हैं तो आप ऐसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में ना जाएं। स्पेशली मॉल्स वगैरह में तो खैर अभी खुले नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में खुलेंगे, तो मॉल्स में जाने से बचिए। छोटी दुकानों से, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि लोकल को ग्लोबल बनाना है, तो दोस्तों उसी तर्ज पर उन्होंने देखिए स्वदेशी वर्ड यूज नहीं करा, ध्यान रखिएगा, लोकल को एक ब्रांड बनाना है। तो दोस्तों हमारे लिए ये बहुत सही है, हमारे लिए देशभक्ति का भी टाइम है कि हम छोटी दुकानों से सामान को खरीदें। छोटी दुकानों से हम, जहां पर भीड़ भाड़ कम हो, वहां से आप सामान खरीद करके यूज करें। जैसे आगे फेस्टिवल का टाइम है तो उस टाइम में भी आप कोशिश कीजिए कि देखिए दोस्तों, जान है तो जहान है। आप ये कीजिए कि जो घर में है प्रॉपर उसी को आयरन करके आप अपना फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए, अगर बाजार जाना आपकी मजबूरी है तो आप एक साथ कोशिश कीजिए कि हफ्ते का सामान आप एक साथ घर ले आएं।
और ये कोशिश कीजिए कि आप कैश के लेन देन से बचिए, आप डिजिटल पेमेंट को अपनाइए। तो वैसे भी डिजिटल इंडिया बनेगा इंडिया, मोदी जी का भी नारा है, तो इस चीज़ में हम इस चीज़ से भी सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों कि हम डिजिटल पेमेंट को थोड़ा सा प्रमोट करें। और दोस्तों आपको ये देखना है कि अगर आप बाजार जा रहे हैं या किसी शोरूम में जा रहे हैं तो आप अक्सर क्या होता है रेलिंग पकड़ लेते हैं, तो रेलिंग पकड़ने से बचिए। या हम ऐसे घुटने से इसको लगा लेते हैं, कोहनी से हम ऐसे ऐसे करके बैठते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि आपको कोहनी कहीं पर भी किसी सरफेस पे, आपको शॉप की सरफेस पर आपको नहीं लगानी है। और कोशिश ये जरूर करनी है आपको कि आप छोटे बच्चों को इस समय में मार्केट में बिल्कुल ना लेके जाएं। और दोस्तों अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो सफ़र में अगर जाना मजबूरी है तभी जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने से बचें। लाइक अगर मेट्रो में आप अगर सफ़र कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मेट्रो खुलेगी पार्शली या फुली, वो टाइम डिसाइड करेगा। अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो आपका फेस है वो मेट्रो के दीवार की तरफ हो, आप फेस टू फेस सामने से किसी के जाने से आप बचें। आप अपने जो पैंट या जो पॉकेट है, और हमेशा पॉकेट में ही अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय अपने हाथ को पॉकेट में ही डाल के रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी रेलिंग को आपको यूज़ नहीं करना, रेलिंग को पकड़ के आपको यूज़ नहीं करना कि आप ऊपर स्टेयर्स चढ़ रहे हैं या आप एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप एस्केलेटर को उसकी रेलिंग को आप ना पकड़ें। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आपको अगर लगता भी है कि हाँ सैनिटाइज़र का यूज़ आपको तब करना है जब आप फ़ॉरन कहीं से मेट्रो से बाहर आ रहे हैं या मेट्रो के अंदर आप जा रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सैनिटाइज़र तो आपके पास हमेशा होना ही होना, ये तो कंपल्सरी है। मास्क, सैनिटाइज़र एंड वाटर बॉटल, ये आपको बहुत ही ज़रूरी यूज़ करना है दोस्तों। और मार्केट में दोस्तों फेस शील्ड आ रही है जो कि वाइज़र है, आप उसको पहनना शुरू कीजिए, उसकी आदत बना लीजिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको पहनने की आदत बना लीजिए। स्पेशली बाइकर्स जो कि अपना विंड शीटर पहनते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जैसे कि ऑफिस जा रहे हैं या अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, तो विंड शीटर को आप उनको कोशिश कीजिए कि विंड शीटर को वहाँ पर जाके आप धूप में डालिए या फिर सैनिटाइज कीजिए या घर में आके वॉश कीजिए, लेकिन उसको थोड़ा सा सेपरेट रखिए। इस तरीके से आप अपने अंदर वाली ड्रेस को इन्फेक्शन से आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इनको अमल में अगर लाएंगे तो इस कोरोना जैसी बीमारी से हम बहुत ही जरूरी बच सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बचाव में ही ज़िंदगी है और जान है तो दोस्तों जहान है, सिंपल। तो अगर आपको दोस्तों ये मेरे टिप्स छोटे छोटे पसंद आए हैं तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ये शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।